मत लगाना। मगर जिन भाइयों ने मिलकर आज 2-2.5 महीने से लगातार घर घर में गए, माताओं ने भी साथ दिया, आपको घर घर में जाके हाथ जोड़कर निमंत्रण दिए, इतने भी ना आ सके तो उससे हम क्या कहें? उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सर, आदमी के पास कहीं बाहर गांव जाना हो तो स्टेशन में 4 घंटे पहले बैठेगा, रेलवे स्टेशन पर जाएगा। परदेश जाना हो तो एयरपोर्ट में 4 घंटे पहले पहुंचेगा। आदमी के पास गप्पा मारने का समय है, बातें करने का समय है, पर भगवान की कथा सुनने का समय नहीं। आप कहेंगे कथा तो सारी जिंदगी सुनते रहते हैं लोग, आती रहते टीवियों में, मगर वो राम कथा है, भागवत कथा है, शिव कथा बहुत कम होती है साहब। अय्यापुर वासी निवासियों और उन जिन उड़मुड़ वाले टांडा वाले जिन भाइयों ने साथ दिया, जिन माता बहनों ने घर घर जाके जो किए हैं, अगर वो ना आवे तो आप जितने कदम गए हैं उसके पुण्य आपको है, आपके पितरों को है। जो शिव मंडप में आकर भी बैठता है तो एक अश्वमेध का यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। जो मेरी कथा कहता है, सुनता है, दूसरे को लाता है, दूसरे को बुलाता है, दूसरे के घर जाके निमंत्रण देता है, उसको इतना ही फल मिलता है जिसको 1000 कन्याओं का शादी करने से कन्यादान का फल मिलता है। ये शिव पुराण कहता है, मैं नहीं कहता हूं। और राजा के घर जन्मा जिसका नाम दंभ पड़ा, उसने घर घर निमंत्रण दिए और शिव कथा का आयोजन किया। जो नहीं आते तो उसके पैर में पड़ा, क्या भले कुछ न दो मगर कथा में आओ, क्योंकि कथा अकेले में नहीं होती है। आप माला अकेले कर सकते हो, आप यात्रा अकेले कर सकते हो, मंदिर में अकेले जा सकते हो, भजन अकेले कर सकते हो, ध्यान अकेले कर सकते हो, कथा अकेले नहीं होती। आप बैठे हो तो मैं बोलता हूं, आप नहीं होते तो कैसे सुनाऊं? आप अपने घर में भी अकेले कथा करके देखना, आपको नींद आने लग जाएगी, आपको विचार सताने लग जाएगा, क्योंकि कथा अकेले में नहीं होती है, कथा समूह में होती है। तो उस दंभ राजा ने पूरे दक्षिण भारत में ढोल बजवा के कह दिया कि मेरे गांव में, मेरे नगर में कथा है, सबको फर्जियात आना है, आपका कर्तव्य, आपका धर्म है, आपका समय बगाड़ के भाई आना पड़ेगा। और साहब उस जमाने में शिव पुराण की कथा हुई, शिव महापुराण की कथा सुनकर लोगों में शिव प्रति इतनी श्रद्धा जग गई कि लोगों ने अपने गांव में, घरों में, नगरों में मंदिर बना दिया। आप कभी भी दक्षिण भारत में जाइए, इतने शिव मंदिर हैं आज भी, और वहां के लोग सुबह में कोई भी निकलेगा तो उसके त्रिपुंड होगा, भस्म का बिंदी लगी होगी, गले में रुद्राक्ष माला होगी, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मिनिस्टर, कोई भी। आप दक्षिण भारत जाइए, क्योंकि सबसे पहले इस शिव पुराण की कथा दक्षिण भारत में हुई, इसलिए आज भी दक्षिण भारत के ही ब्राह्मण देवता केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, नेपाल, आज भी वही लोग पूजा करते आए। जगत गुरु शंकराचार्य के वंशज है, और भगवान शिव जल्दी रिझ जाते हैं। और देवता की पूजा करने में मंत्र चाहिए, कई सामग्री चाहिए, बड़ा विधि विधान चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कोई विधि नहीं महाराज, आप कभी भी कर सकते हो, सुबह से शाम तक, अरे रात को 12 बजे तक भी, कभी भी शिव के पास जा सकते हो। एक जल का लोटा चढ़ा दो, बस खुश हो जाएंगे, बेलपत्र चढ़ा दो, खुश हो जाएंगे। जो पुष्प आपको बाजार में नहीं मिलते हैं, जिसका कोई मोल नहीं है, आकड़े के फूल चढ़ा दो, खुश हो जाएंगे, धतूरे के फूल चढ़ाओ, खुश जाए। हाँ, भगवान शिव भांग नहीं पीते महाराज, वो गांजा नहीं पीते, वो तो आपकी कहावत है, शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा। ये देवों का देव महादेव है, भला वो गांजा पिएगा क्या? अगर मैं यहां गांजा पीऊंगा तो मैं आपका जीवन क्या सुधार सकता हूं? मेरे जीवन में कोई नशा होता तो मैं आपको क्या बोल सकता हूं?
एक आदमी सिगरेट पीता है, अच्छा तो नहीं है, मगर जिस वो पीने वाले को जितना नुकसान नहीं है उसका इसके पास में बैठने वाला को नुकसान है, क्योंकि सिगरेट का धुआं उसके अंदर जाता है, फिर वो बाहर गंदा होकर बाहर निकलता है नाक से मुंह से, तो दूसरे को नुकसान करता है। इस तरह भगवान शिव कोई नशा नहीं करते, उनका एक नशा है जीव को भवसागर से पार लगाना, और कोई नशा नहीं साहब। और रुद्राक्ष भगवान को बहुत प्रिय है, क्यों कि भगवान शिव की आंखों में से आंसू निकले उसके रुद्राक्ष बने। रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, जो मदिरा मांस खाता हो, शराब पीता, वो नहीं पहन सकता साहब। बाजी कोई भी पहनो, इसको पहनकर कहीं भी जाओ, शमशान में जाओ, किसी के मृत्यु समय जाओ, उसका कोई बात नहीं। हमारे संत लोग जब ब्रह्मलीन होते, शरीर छोड़ते, तो उनके मुंह में रुद्राक्ष रखते हैं का। हमारे महात्मा लोग जब शरीर शांत होता है तो रुद्राक्ष पहनाते हैं और रुद्राक्ष मुख में रखते हैं। इतनी बड़ी रुद्राक्ष की महिमा है साहब। एक मुखी, दो मुखी, चार मुखी, पांच मुखी, ऐसे अलग अलग है, मगर पांच मुखी सबसे श्रेष्ठ है। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला होती है, भस्म का तिलक होता है, उसको यमराज भी हाथ जोड़ते हैं, यमदूत भी कहते हैं कि इनसे हम दूर रहते हैं। इसलिए रुद्राक्ष पहनना चाहिए। गृहस्थी के घर में शिवलिंग होना चाहिए। अगर आप गृहस्थी है, आप परिवार के साथ रहते हैं, तो आपके घर में शिवलिंग होना चाहिए साहब। क्योंकि शिव कहते हैं मेरे परिवार के सामने देखो। भगवान शंकर का परिवार आपने देखा, मां पार्वती की गोद में गणपति बैठे हैं, शिव की गोद में कार्तिक स्वामी बैठे हैं, इधर भगवान शिव का नंदी है, इधर भगवती का शेर बैठा है, शांति से बैठे, कोई लड़ता नहीं है। भगवान शिव के गले में सर्प बैठा है, सामने गणपति वाहन चूहा बैठा है, लड़ते नहीं है। भगवान कार्तिक स्वामी का वाहन मयूर है, शिव का वाहन नंदी है, गले में सर्प है। मयूर और सर्प को कभी नहीं बनती, फिर भी शांति से रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी कथा सुन के मेरे जैसा जीवन जियो। मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, मगर देखो हमारे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी शांति से रहते हैं। इसलिए भगवान गणपति का वाहन मूषक और सांप दोनों प्यार से रह रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। ना तो सांप चूहे को खाता है, ना चूहा सांप से डरता है, ना नंदी को शेर मारता है, ना शेर से नंदी डरता है, ना मयूर सांप को पकड़ता है, ना सांप मयूर से डरता है। गृहस्थ आश्रम है, थोड़ा कुछ इधर उधर होता है, उसका एक मतलब नहीं कि एक दूसरे के वैरी बन जाए। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जीव तू मेरा अंश है, मैंने तेरे लिए संसार बनाया है, तू जीने के लिए खा, खाने के लिए मत जीना। हम लोग खाने के लिए जीते हैं। भगवान शिव कहते हैं गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है। तुम्हारे बच्चों के साथ रहो, तुम्हारी पत्नी के साथ रहो, पर मेरे तरफ देखो, आखिर मैं ही तुम्हारा हिसाब लेने वाला हूं। इसलिए भगवान शिव का नाम एक है भोलेनाथ। और मंदिर को ताला लगाना पड़ता है, मंदिर अलग है, शिव जी का मंदिर नहीं होता है, शिव जी का शिवालय बोलते हम लोग। मंदिर में देवता की मूर्ति होती है, शिवालय में मूर्ति कम होती है, शिवलिंग होती है। और शिवलिंग की पूजा करने से सब देवी देवता की पूजा हो जाती है साहब। जैसे गाय को रोटी खिलाओ सब देवता तृप्त हो जाए, जैसे गाय की सेवा करो सब देवता की पूजा हो जाती है। जैसे गाय के शरीर में सारे देवी देवता हैं, ऐसे भगवान की पूजा करने सब देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। भगवान ऐसा दयालु है, उसके दरबार में कोई भी जाए, कभी भी जाए। इसलिए भगवान शिव शमशान में रहते हैं। शमशान में कोई समय नहीं होता है, कहीं शमशान में बोर्ड नहीं लगा होता है कोई 5 बजे के बाद नहीं आना, 12 बजे के बाद नहीं आना, वो तो कभी भी जाना पड़ता है। इस तरह शिवालय
और शमशान भगवान शिव का वास है। आपको और हमको बताया है कि आखिर तुम्हारी मंजिल यही है, आखिर तुम्हारा घर यही है। इसलिए प्रयागराज में हजारों संतगण इकट्ठे हुए और कहते हमें शिव कथा सुननी है, कोई सुनावे। इसमें सुत नाम के ऋषि आए और उनको प्रार्थना की कि हमें शिव पुराण की कथा सुनाओ। जैसे आपने मुझे गुजरात से बुलाया और आप लोगों ने आयोजन किया, मेरे से भी आप भाग्यशाली हो जो ये कथा में बैठकर सुन रहे हो। आपसे भाग्यशाली वो है जो 2 महीना से लगातार घर घर जाके हाथ जोड़कर सबको बोला है कि आप कथा में आइए आइए, और जो ना आएगा उससे बड़ा दुर्भाग्य होगा, वो पाप का भागीदार होगा। क्योंकि राम कथा हो, भागवत कथा हो, कथा कोई भी जाना चाहिए, पर शिव कथा ये जीव और शिव का मिलन है साहब। यहां जो भी आप शिव कथा में सुनेंगे, आपके हृदय में उतारेंगे, वो आपका होगा। बैंक में पैसा आपका नाम का होता है तो आपको मिलता है, मुझे नहीं मिलेगा। इस तरह भगवान शिव की कथा ये जीव का कल्याण के लिए जो सुनता है और जो अपने हृदय में उतारता है उसका कल्याण होता है। एक शराबी का लड़का इस कथा सुनकर महादेव का गण बन गया और भगवान से कहा कि मानव का जन्म दो। भगवान ने दिया और कोई दे नहीं सकता है। आप राम से कहो कि मानव का जन्म दो तो भगवान तो रो जाते हैं। भगवान तो रोते रोते बोले भैया मानव का जन्म बार बार नहीं मिलेगा, अंतिम जन्म है। भगवान राम रोते रोते बोले अपने गांव वालों को इकट्ठा कर कर। और राम ने भी कहा कि भैया बार बार मानव का जन्म नहीं मिलता, अंतिम जन्म। शिव का भजन करो, शिव की पूजा करो, शिव का स्मरण करो। राम ने यह नहीं कहा कि मेरा भजन करो। रावण को मार कर आए तो जैसे आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह सबको इकट्ठे कर कर भगवान ने हाथ जोड़कर बोला, बड़े ही भाग्य मनुष्य तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदे ग्रंथ निगावा। बड़े ही भाग्य मनुष्य तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदे ग्रंथ निगावा। ओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जिन्हें नहीं लोक पर लोक सुधारा, बड़े ही भाग्य मनुष्य तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदे ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ निगाह। भगवान राम कहते हैं भैया दोबारा मानव जन्म मिलेगा वो मैं आपको नहीं कह सकता हूं, ये अंतिम जन्म है। और कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवात प्रतिस्व महात्मा दुर्लभ। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं बार बार मानव का जन्म नहीं मिलेगा, ये अंतिम जन्म है। मेरा भजन कर, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर, सत्संग कर, अपना जीवन को बदल। कृष्ण भी कहते हैं बार बार जन्म नहीं मिलेगा। और भगवान भोलेनाथ के पास मांगो कि मुझे मानव जन्म दो तो देगा। मगर आपको ये कथा पहले सुननी पड़ेगी। ये कथा क्या कहना चाहती है आपको समझना पड़ेगा, और ये कथा सुनकर अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव से उस ब्राह्मण के बालक ने कहा कि आपने मुझे अच्छे घराने में जन्म दिया, मेरे इतने अच्छे माता पिता थे, मगर मुझे बुरे लोगों का संग मिल गया, मैंने अपना जीवन बिगाड़ दिया। अब मैं आपके चरण में आया हूं, मैंने मानव जन्म